अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है। शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर लिया। तो ये कौन है? ये वो है जिससे शबनम की शादी हुई। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। अब ये कहीं जा रही मेरी गोदी में बैठ जाओ। अब गोदी में बैठ के तो इसे पूछ रो क्यों रही है? बेकार है, थू है ऐसे हिंदुओं पर। कह रही है सबकी तो पीठ में बैठे जा रहे हो, मेरी गोदी में ही बैठ जाओ। हैं? तब मैं गोदी में बैठ गई तो फिर अब क्यों रो रही है? बता तो दे। कहाँ से आते हैं बाबा, कौन सी यूनिवर्सिटी से आते हैं पागल? बात तो सही है। कैसे कैसे ढोंगी अभी मजा आएगा ना। अरे कहना क्या चाहते हो? रुको जरा, सबर करो। किन्होंने लाइसेंस दे? ये कहाँ से आते हैं? मेरे ये समझने कौन सी यूनिवर्सिटी खोल रखी है जहाँ से बाबा निकलते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नो 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 नो। कैसे कैसे ढोंगी बाबा निकल कर सामने आ रहे हैं। वाह दीदी वाह, वाह दीदी वाह। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। वाह क्या सीन है। क्या बोल रहा है? पिलियन बोल। अरे सुनो भाई, ये पखंडी बाबा कोई संत महात्मा थोड़े हैं। ये तो गांव के योगी बन ठगी करने वाले व्यापारी हैं दोस्तों। देखा है ना, गांव में जब मेले में जब सपेरे आते हैं तो बीन बजाकर सांप को नचाते हैं और फिर टोपी फैलाते हैं और पैसे मांगते हैं। वही हाल इन बाबाओं का है दोस्तों। बीन की जगह प्रवचन बजाते हैं और टोपी की जगह चंदे का थाल फैला देते हैं। इनका डेरा किसी आश्रम से ज्यादा गाँव के शादी विवाह जैसा लगता है, जहाँ हर जगह ऊंचे ऊंचे माइक लगे हैं। भक्त भीड़ में ऐसे गिरते हैं जैसे गांव की बारात में हलवाई की जलेबी। तसले पर बच्चे टूट पड़ते हैं। बाबा करीब से कहे कि बेटा तेरे पास पैसा ना हो तो बैल बांध दे आश्रम में, गाय भैंस का दूध जमा कर दे, वही सबसे बड़ा दान है। लेकिन जैसे ही कोई नेता जी आ जाते हैं तो बाबा उनके कान में फुसफुसा के कहते हैं, मालिक 5 बीघा जमीन दान कर दो, बदले में चुनाव में सीधा विजय श्री का आशीर्वाद मिलेगा। गांव में इन बाबाओं का प्रचार भी गजब होता है दोस्तों। भोंपू वाले लाउड स्पीकर पर ऐलान होता है कि भक्तों आज रात बाबा का चमत्कारी भजन होगा, जो आएगा वही धन और धान से माले माल होगा। और लोग ऐसे उमड़ पड़ते हैं जैसे गांव में पहली बार बायोस्कोप आया हो। असलियत ये है कि ये पाखंडी बाबा गांव की सीधी साधी आस्था को लूट का धंधा बना बैठे हैं दोस्तों। भक्त समझते हैं कि बाबा उन्हें स्वर्ग पहुंचा देंगे, पर असल में बाबा खुद अपने बेटे को शहर भेजकर इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहे हैं। यही असलियत है दोस्तों। चलिए आज बाबाओं के साथ साथ आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो जानवे कर रहे हैं कि घड़ी थोड़ा सा प्रचलित होल हैं चोरी में, तो चलिए उन्हें भी रेलैया होंगे जो अनभक्त बैठे हुए हैं इस भारत देश में। सारे को आज कान खुलेगा। तो चलिए हम भी रेलते हैं, आप भी रेलिए। में बहुत सारे अंधभक्तों के क्वेश्चन। अच्छा, एक आखिरी सवाल निरहुआ कि अगर आप हार गए, बहुत ही एकदम सीधा सवाल, तो क्या फिर 5 साल आप दिखेंगे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं बाबा? मैं ईश्वर के लिखे हुए लेख को भी हटा सकता हूँ, मिटा सकता हूँ। अच्छा निरहुआ, भूल जाइए, मुझे कोई यहाँ हरा पाएगा। तो रुको जरा, प्रभु पथ प्रदर्शित करें। है ना? बिल्कुल। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय। ब्रेकिंग न्यूज। आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की हार हो गई है। आप लोग में दम है? जी बताइए। आपसे बात करने का दम नहीं है महाराज, आप जाएं। वोट की चोरी कौन कर रहा है? नाम जोर से बोलिए। वोट की चोरी कौन कर रहा है? अरे जाइए करोड़ों बिहारियों पे FIR करे। ये बिहारी मोदी जी से डरने वाला नहीं है। डरोगे कि लड़ोगे? अरे जोर से बोला, हाथ उठा के लड़ोगे। इनको उखाड़ के फेंकना है ना। अरे बाप
रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब चोर को पकड़ा जाता है, चोर बिल्कुल चुप हो जाता है। जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं क्या किया, बिल्कुल चुप हो जाता है, कुछ बोलता नहीं हो, क्योंकि जानता है कि भैया पकड़ लिया, फंस गया। क्या बात कर रहे हैं? 25 में किसको सरकार बनाएंगे? लालू यादव के बनाम बापा और लालू यादव मर्चा निकल गया सब आलू का चोखा ना ने माने बेटा पशु अपने खा जाए हमरा ने। हां 18 घंटे काम करते हैं, आप बोले निकम्मा है। तो रुको जरा, सबर करो। देखिए मैडम, एक चीज बताइए कि जिसने 35 साल तक भीख मांगी हो, भरी जवानी में जो भीख मांग रहा हो, गजब बेइज्जती है। बुढ़ापे में 18 घंटा काम कर सकता है। आप लोग सोचिएगा जरूर मैडम। बात तो सही है। और आपने बताया 18 घंटे काम बड़े कर। बड़े मीडिया वाले दिखाते हैं। अरे बड़े बड़े मीडिया वाले तो दलाली करते हैं, आप तो नहीं करते हैं ना। बिल्कुल नहीं। बस वही बात, हम इसीलिए सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, मैं बार बार बोलता हूँ। लेकिन सोशल मीडिया को अब पता नहीं कौन सा वॉशिंग पाउडर मिल गया है, क्यों भी भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करने लगा है, मोदी नामा पढ़ने लगा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर, चौराहे पर अभय पुकारो चोर चोर चोर। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आए थे तो भूखा रहेंगे। आपको पता होता कि नरेंद्र मोदी का रैली नहीं आते? नहीं आते। लालू यादव अच्छे हैं तो नीतीश कुमार के रैली में क्यों आई हैं? नहीं तो सीएम दीदी हमने की धमकी दिया ना कि पैसा और समूह से लेते लाभ तो नहीं मिलेगा। फिर कहते कि जीविका से लाभ मिला होने से बंद हो जी तो नहीं मिलते तो हम समूह से कुछ ऐसा बोला गया। हाँ, मतलब धमकी दिया। हाँ, इन लोगों को ये धमकाया गया कि अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो तुम लोग को पैसा अब नहीं दिया जाए। हाँ, वही सब लाभ देता तो उनका अथी नहीं जीवा तो कैसे हो तू? अगर नीतीश कुमार जी जीविका दीदी को मानदेय दुगना करने का घोषणा किया तो दोगुना करेंगे तो एनडीए की सरकार बनेगी, अन्यथा आरजेडी की सरकार बनेगी। वाह क्या सीन है। समझ रहे हो? मेरे केशव है, ये 25 सितंबर 2019 को मेरी गोद में आए थे। मुझे लगा जब ये मेरा बालक है तो ये अनपढ़ तो नहीं रहेगा ना। इनको पढ़ाया था 1 साल, फिर इसके बाद ये जब ये 4 साल के हो गए तो दयालबाग में एक स्कूल है, इनका विधिवत एडमिशन कराया, इनका बाकायदा फॉर्म वगैरह सब भरा गया, इनकी फीस, इनका सारा खर्चा, इनकी किताब वगैरह सब विधिवत आती है और पढ़ाई इनकी होती है। तो दिखाएं जरा लड्डू गोपाल जी का क्या रिजल्ट है मैम, रिपोर्ट कार्ड? 100% रिजल्ट है। 100% रिजल्ट है, क्या बात है। लाएं लड्डू गोपाल जी को, कहाँ है? आ जाओ ना। यस, तो देखिए ये लड्डू गोपाल जी का रिजल्ट यहाँ पर आया है मैरीगोल्ड पब्लिक स्कूल में। 6th क्लास में है ये और ये इनकी क्लास टीचर हैं जी। तो इनका नाम है यहाँ पर लड्डू गोपाल का माधव जी। बताएं कि क्या कुछ सब्जेक्ट्स इनको पढ़ाए गए थे और कितने कितने मार्क्स आए, जरा बताएं। लड्डू गोपाल जी के हिंदी में 100/100 हैं, इंग्लिश में भी 100/100, मैथमेटिक्स में भी 100/100, एसएस में 100/100, साइंस में भी 100/100। इनका रिजल्ट सर 100% है। तो ये फर्स्ट आए हैं क्लास में। Yes, तो एक बार sir. क्लैपिंग कर दो सारे इनके लिए। मोदी जी ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा कालखंड हिमालय में तपस्या करते हुए बिताया है। अरे अनुराधा बाबू भैया, आज अगर विश्व के सारे नेताओं को खड़ा किया जाए एक लाइन में तो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है योग्यता और लोकप्रियता के आधार पर नरेंद्र मोदी की आती है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री वो दिन में सिर्फ 1 टाइम का खाना खाते हैं और सिर्फ 3 घंटा सोते हैं। कंगना दीदी को ये कैसे पता कि मोदी जी तो रात में सिर्फ 3 ही घंटे सोते हैं? क्या कंगना ने उनको कभी देखा है ऐसे जागते हुए? तू समझा? ना वो अपनी जेब में कुछ रखते हैं, ना वो अपने अकाउंट में कुछ रखते हैं। कंगना दीदी का कहना यह है कि मोदी जी ना ही तो जेब में कुछ रखते और ना ही बैंक अकाउंट में कुछ रखते। तो मेरा कंगना दीदी से फिर यही सवाल है कि क्या कभी आपने मोदी जी की जेब में हाथ डालकर देखा है? लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। पैसा बोध गया
गए थे पैसा पे, बहुत गए आरजेडी लालू यादव जिंदाबाद। नो, हम लोग को दिया गया है अंदर जाने के लिए, पास सबको नहीं चाहिए। आरजेडी जिंदाबाद, लालू यादव। मैं हूँ गोपाल औरंगाबाद, देखिए लिख रखा है इन्होंने टी शर्ट पर, और ये मोदी जी का टी शर्ट पहने हैं, कह रहे हैं आरजेडी। हमारे साथ 200 आदमी आरजेडी सभी लोग आए हैं देखने के लिए कि सभी लोग सिर्फ हम लोग को बताया था, हम लोग का प्रधानमंत्री मोदी है इसलिए आए हैं, वरना आरजेडी वही केंद्र में है, केंद्र में बने रहिए। नहीं, चार जगह मुंह मारकर आती है, फिर किसी के घर पे शादी करेंगी तो वो बहू नहीं बन सकती। अच्छा ये बताइए कि आप सही हैं कि गलत हैं? किस बारे में? आप चरित्रवान हैं या नहीं? कि साइकिल दे रहे हैं, कंप्यूटर दे रहे हैं, मोबाइल से पढ़ो बेटी, ये चीज से पढ़ो बेटी, पढ़ते पढ़ते ले भागो बेटी, यही योजना है उनका, योजना यही है और कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अमित शाह, अमित शाह, खत्म। बिहार में विकास का डबल इंजन लगने के बाद विकसित बिहार से जुड़े कार्यों में और तेजी आ गई है। रुको जरा, सबर करो। एगो फेवरेट डायलॉग है ना, डबल इंजन डबल इंजन। अरे तरीका, हम नहीं दौड़ पा रहे हैं तो बैसाखी लेके ओलंपिक निकाल लेंगे। हाँ, बुलेट ट्रेन चली है डबल इंजन पे की, अपने दम पे। अब देखो केंद्र में सरकार जिसकी है भारत जरूर में, करना दोस्तों, उसी की सरकार बिहार में है ना। नेपाल में बांध बन गया बिहार के बाढ़ रोकने के लिए, डबल इंजन की सरकार हॉर्न बजाने के लिए है। हॉर्न बजाओ। हाँ, अरे भाई तुम्हारी डबल इंजन की सरकार 2005 से है, लेकिन हम लोग को बस ये बताया जाता है डबल इंजन की सरकार चाहिए, हॉर्न बजाएंगे, भोंपू बजाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। मोदी जी ये बगल में चंपारण में आए थे, उन्होंने कहा था कि चीनी मिल चालू करा करके वहीं का चीनी का चाय पिएंगे। बता मोदी जी ने जो वादा किया वो किए? गुड क्वेश्चन। लेकिन 17 महीने जो महागठबंधन की सरकार रही, तेजस्वी रीगा आया था 20 में प्रचार में और बोल करके गया था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो रीगा का चीनी मिल को चालू कराने का काम करेंगे। और 17 महीने जब हम उप मुख्यमंत्री थे, गन्ना विभाग आरजेडी के कोटे में था, हम लोगों ने मिल करके जो है चीनी मिल को जो है शुरुआत की। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अच्छा, आवरी वोट जो करा, आवरी वोट दे विकास के नाम पर या जात के नाम पर? विकास कम जात है। नीतीश कुमार तो रोड बनौले बड़ो। किसका रोड? नीतीश कुमार रोड बनवा दे। क्या कहिए? बाप के घर बनबै के नीतीश कुमार रोड बनौले बड़ो। हां बनैले नहीं, वैसे गाड़ी दे। नीतीश कुमार के रहुआ जीतल रहे तो और एथी ना भागल। आ दौड़ मारो नीतीश के, जेकरा भरल बा ओकरा के भर देता रहे, जेकर जरल बा ओकरा के उजार देता रहे। नीतीश कुमार को नहीं, उसको तो चप्पल से मारेगा आदमी। देख लो भाई, बच्चों मजा ले रहे हैं, क्या हाल है। कोने मुंह से मोदी जी आएंगे बिहार में इलेक्शन के वोट मांगने? आ रहे हैं ना, तो तनी पूछना लो काहे हो ये देवता, का दिक्कत था? हम लोग को इतना बढ़िया मौका अब कभी नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ थी, रूस अमेरिका बिजी हैं, चाइना अपने ट्रेड वार में बिजी है, अकेला अलग थलग पड़ गया था पाकिस्तान, जाता था चाइना के पास मदद की जगह हमारा अपने ट्रम्पा बिगड़ ले हैं। उधर रूस कुछ कर नहीं रहा था, इतना बढ़िया मौका था, इतना बढ़िया मौका था, पूरी सेना को चढ़ा दिए थे लोग वहां पे, फिर वापस आ। अच्छा नहीं किया मोदी जी, लेकिन मेरा एकदम दिल चकनाचूर हो गया। मोदी जी दरअसल वहीं रिसाइकल नूड्स है दोस्तों, जिन्हें बार बार नए पैकेट में पैक करके जनता को परोसा जाता है। टीवी एंकर ऐसे चाटते हैं जैसे इन्हें स्वर्ग से भेजा गया प्रसाद हो दोस्तों, पर असलियत जनता का पेट भूखा और जेब खाली। देश की हालत देख लो दोस्तों, किसान अब फसल में ज्यादा कर्ज उगा रहा है, नौजवान डिगारियों को टिफिन बॉक्स की तरह लेकर घूम रहे हैं, पर नौकरी कहीं नहीं मिल रही है दोस्तों। महंगाई ऐसे कि आलू प्याज अब शादी में दहेज बन चुके हैं। और टीवी पर क्या दिखाएगा? मोदी जी कभी हवाई जहाज से हाथ हिला रहे हैं, कभी मंदिर में घंटी बजा रहे हैं, कभी खुद को फकीर बनाकर
अरबपतियों के घर में डेरा डाल रहे हैं दोस्तों। ये भाई ये देश फोटो शूट से नहीं चलेगा, देश चलता है रोजगार से, इलाज से, शिक्षा से। और जब ये सब गायब हो जाए तो जनता का सब्र भी गायब हो जाता है दोस्तों। तो नमस्ते, आज के जो नई खबर है दोस्तों कि हमारे राजधानी में विपक्ष की रैली पर पुलिस ने लाठीचार्ज बरसाई, बैनर फाड़े गए, महिलाओं की घसीटी गई। लोकतंत्र नहीं, ये है सत्ता के नशे का तांडव। मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, पर हकीकत ये है दोस्तों कि कुछ का साथ बाकी का निराश। अमीरों के लिए खुला खजाना, गरीबों के लिए राशन कार्ड पर लाइन, और भक्तों को तो अब देश की हालत से कोई लेना देना ही नहीं रह गया दोस्तों। इनकी आंखें पर मोदी वर्चुअल रियलिस्टिक चढ़ी है, जहां नोटबंदी भी क्रांति दिखाती है और बेरोजगारी भी राष्ट्रभक्ति। खैर हंस लो, ताली बजा लो, क्योंकि अब जनता फैसला कर लिया है कि भारत को पोस्टर बॉय नहीं चाहिए, भारत को असली काम करने वाला नेता चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर सब्सक्राइब नहीं अभी तक किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।